वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस मंत्रा और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमएन शर्मा, जो कि पूर्व सेक्रेटरी जनरल जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और पूर्व सीएमडी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एमएन शर्मा सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉडुलेंट क्लेम जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और क्यों इनका असर ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ता है। तो सबसे पहले सर, क्योंकि आपके पास 30-35 साल से ज्यादा का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तजुर्बा है, जो फ्रॉड होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आपके मुताबिक कितने बड़े पैमाने पर ये फ्रॉड्स होते हैं? बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है ये फ्रॉड देश में। और एक एस्टिमेट के हिसाब से नियरली 7.5 to 10% तक टोटल प्रीमियम में से लीकेज हो रहा है बाय वे ऑफ फ्रॉड्स और एग्जैजरेशन ऑफ लॉसेस। आई एम पुटिंग मैं तो ये बहुत एग्जैजरेशन ऑफ लॉस और टोटली फ्रॉड दोनों को एक साथ रख के बोल रहा हूँ कि 7.5 से 10% तक ये फ्रॉड होता है। लास्ट ईयर जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम 3,08,000 करोड़ प्रीमियम रहा जनरल इंश्योरेंस का। उसमें कम से कम 10% नुकसान फ्रॉड्स के द्वारा हो गया। तो कम सो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 31 थाउजेंड करोड़ नुकसान फ्रॉड में चला गया। तो ये अगर हम रोक पाए टोटली तो इस ये तो उतना फंड प्रीमियम लेने का कम कर सकते हैं और फायदा हो सकता है कि कस्टमर्स का प्रीमियम उतना कम हो जाएगा नियरली 10% तक फ्रॉड्स को हम अगर रोक पाए तो। लाइफ इंश्योरेंस में भी नियरली 4 लाख करोड़ प्रीमियम रहा। उस उधर भी तो कम से कम 7 to 8% तक फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हो रहे हैं। और उसको भी अगर हम पूरी तरह रोक सके तो उतना फायदा होगा। उतना प्रीमियम देने का कम प्रीमियम कम देना पड़ेगा कस्टमर्स को। तो ये सब उनके लिए फायदा ही होगा। बट ये कैसा होगा, क्या 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 करना है, उसके लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद चाहिए। बिल्कुल सर, आप बता रहे हैं कि 7 से 10% तक के फ्रॉडुलेंट क्लेम होते हैं और जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये प्रीमियम जो है वो 30,000 करोड़ तक का भी है। तो कौन से सेगमेंट में ज्यादा आपके मुताबिक, क्योंकि सर आपको 35 साल से ज्यादा का तजुर्बा है और आपने हर इंश्योरेंस के हर बदलते वक्त को देखा है, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी अब टेक्नोलॉजी है, तो कौन से सेगमेंट में ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में फ्रॉड ज्यादा होते हैं, मोटर इंश्योरेंस में फ्रॉड ज्यादा होते हैं, या फिर कोई और ऐसा सेगमेंट है जहां पर इंश्योरेंस से जुड़े हुए फ्रॉड्स ज्यादा होते हैं? अ, अभी अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ गया है ये एग्जैजरेशन ऑफ द लॉसेस एंड टोटल डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड दोनों भी मिलकर हेल्थ में ज्यादा हो गया आजकल। और उसके अलावा मोटर इंश्योरेंस में और प्रॉपर्टी इंश्योरेंसेस में, फायर इंश्योरेंस वगैरह, इसमें भी बहुत फ्रॉड होता है। तो वो फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा, तो किस तरह के स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं? अगर आप 3 स्टेप्स अगर बताएं हमारे दर्शकों को कि इंश्योरेंस के अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें अगर ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो फ्रॉड्स रोके जा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों पर सीधा इंपैक्ट आता है, पॉलिसी होल्डर्स पे ज्यादा सीधा इंपैक्ट आता है, क्योंकि अगर जी क्लेम आउट को ज्यादा होता है तो लोगों का प्रीमियम भी बढ़ जाता है। जी, एब्सोल्युटली। मैं सर आपसे यही समझना चाहता था, क्या स्टेप्स लेने चाहिए फ्रॉड्स को रोकने के लिए? तो फ्रॉड्स रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सर्वेयर्स को भेजना और इन्वेस्टिगेशंस करना और मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हुए फ्रॉड्स को रोकने का बहुत कोशिश होता है। फिर भी ह्यूमन नेचर बीइंग व्हाट इट इज एंड नेचुरली पीपल वांट टू मेक इजी मनी। एंड जितना इंश्योरेंस कंपनीज स्टेप्स लेते हैं उससे भी आगे जाकर ये लोग और भी नए नए तरीकों से फ्रॉड करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में
जहां हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत बना देते हैं। जहां पर ट्रीटमेंट 2-4 दिन का होना चाहिए, वहां पर 10 दिन का ट्रीटमेंट करते हैं। जहां पर 10,000 20,000 में ट्रीटमेंट होना है, वहां पर लाखों में बिल बना देते हैं। ये सब भी फ्रॉड्स ही है। और इसके अलावा टोटली पेपर फ्रॉड, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके भी फ्रॉड करते हैं। जहां पर पेशेंट भी नहीं होता है, हॉस्पिटल नहीं होता है, फिर भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके इंश्योरेंस के क्लेम सबमिट करे। वो वैसे फ्रॉड भी है, बट लेकिन थोड़े कम परसेंटेज में होता है। बट ये एग्जैजरेशन ऑफ द लॉस बहुत ज्यादा है हेल्थ में। Same similarly in motor also. Exaggeration of the loss is very, very high. ये motor dealers और motor repairers जो जरूरत है, जो नहीं है, वो सब पे बिल कर देते हैं। और जो पार्ट्स रिप्लेस जहाँ नहीं जरूरत है, फिर भी रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ रिपेयर हो सकता है, उसको भी हटा के नया पार्ट डालो। एंड देन कस्टमर्स ऑल्सो, सम ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉड कैसा करते हैं, जैसा कि एक पॉलिसी कंडीशंस और पॉलिसी स्कोप ऑफ द पॉलिसी कवरेज स्कोप के बाहर अगर कुछ लॉस हुआ, तो उसको कैसा स्कोप ऑफ द कवर में ले आना और कैसा इंश्योरेंस क्लेम बनाना उसमें, तो उस पे भी वो लोग एडवाइस लेके, सजेशंस लेके, एंड वो लोग ऐसा बनाते हैं पूरे सर्कमस्टेंस चेंज करके, तो पूरा पॉलिसी में फिट होने के जैसा। तो वो भी अगर सही भी लॉस हुआ, बट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कवर, तो उसको हटा के फिर ये लोग पॉलिसी स्कोप में लाने के लिए भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन बदल देना, वर्ष क्लेम बदल देना, ऐसा करके भी कोशिश करते हैं। और एग्जैजरेशन ऑफ द लॉस तो बोलना ही नहीं, मोटर में बहुत हर जगह ऑफ बहुत लॉस ज्यादा। की बात कही आपने, लेकिन सर सिमिलरली आपसे मेरीन कार्गो यही मैं क्लेम्स है, समझना फायर चाहूंगा, इंश्योरेंस क्योंकि क्लेम पे आपको होता है। इतना ज़्यादा तजुर्बा है, 40 साल से ज़्यादा का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तजुर्बा है, तो इंश्योरेंस कंपनियां क्यों नहीं पकड़ पाती है इस फ्रॉड्स को? और इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसी और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनका नुकसान कम हो सके? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां भी जब कस्टोडियन हैं पॉलिसी होल्डर्स के पैसे का, अगर इंश्योरेंस कंपनियां उन फ्रॉड्स को पकड़ लेगी तो उनका नुकसान कम होगा, उनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी। हाँ, ये तो होता है, बहुत होता है। ऑलमोस्ट 100 क्लेम्स में कम से कम 50% ऑफ द क्लेम्स में एग्जैजरेटेड क्लेम होता है, और हम उसको कम करके जितना तक सही होना चाहिए उसको के लिए कम करके पे करते हैं। बट लोग समझते नहीं ये है कि ये क्यों लॉस, वो 100 रुपीज का लॉस दिया तो इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपीज 60 रुपीज कैसा लाया, तो वो समझते नहीं, और ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां लॉसेस को उनका अपने लॉस कम करने के लिए काट देते हैं। ऐसा नहीं है, कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसा अपने लॉस कम करने के लिए जेन्युइन क्लेम्स को काटेगा नहीं। तो ये इंश्योरेंस तो रेगुलेटर सर है। पब्लिक को क्या चीजें समझनी चाहिए? तो क्या उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आप क्लेम लेते हो, ज्यादा क्लेम लेते हो, तो आप ही को नुकसान होगा, आप ही का प्रीमियम बढ़ जाएगा? ये कैसे पब्लिक इसको समझ सकती है, और इसका क्या फॉर्मूला अगर आप बता पाएं? वो आप हायर क्लेम, एग्जैजरेटेड क्लेम डालने से आप ही को नुकसान होता है, वो असर नहीं होगा, इसलिए कि वो लॉस सब पे डाल रहे होंगे। अब सब पे डालने से उनको नुकसान हो, सब फायदा ज्यादा होगा फ्रॉड करके पैसा लेने, तो वो उन पे असर नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हुए, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का मतलब इधर इंश्योरेंस नहीं, पब्लिक का मनी, ट्रस्ट फंड, वो फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी फ्रॉड अटेम्प्ट किया इंश्योरेंस कंपनी पे, या पॉलिसी एग्जैजरेट करके, या पॉलिसी टर्म्स स्कोप को स्कोप के अंदर लाने के लिए सर्कमस्टेंसेस बदल के क्लेम डाला है, फॉल्सिफाई किया क्लेम, तो वैसा लोगों को एक्ट, उन पे एक्ट लेने के लिए लॉ में ही कोई नया सेक्शन आना चाहिए। तो वो उसके हिसाब से वो लोग वैसे क्लेमेंट्स को पकड़ के उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन, क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। दैट इज वन। एंड सेकेंडली, इंश्योरेंस कंपनीज भी मैं देखा हूँ, वो लोग जहां पर भी एग्जैजरेशन ऑफ द लॉस हुआ या फ्रॉड डिटेक्ट करे, वो लोग सिर्फ रेपुडिएट करने में या वो लॉस को कम करके पे करने में, वहीं तक
कर रहे हैं, वो लोग उसको पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर करना नहीं कर रहे, अभी तक कहीं नहीं करे। इसलिए कि वो कोई भी अपने अपने अपना एक इमेज, हार्ड इमेज रहना रखना नहीं चाहते हैं। और वो लोग ऐसा नहीं दिखना चाहते हैं कि पब्लिक में कि वो लोग अगर कोई भी थोड़ा एग्जैजरेट किया या फ्रॉडुलेंट क्लेम डाला तो उसको इमीडिएट पकड़ के पुलिस हैंड ओवर कर रही ये इंश्योरेंस कंपनी। तो वो अगर ओपिनियन पब्लिक में स्प्रेड हुआ, इंश्योरेंस कंपनियां भी अगर पब्लिक भी थोड़ी डर जाएगा इंश्योरेंस सख्ती करने के लिए उस दिखाती है, कंपनी आपका से। कहना है तो सर, उसके लिए आपका कहना है सर इंश्योरेंस कंपनियां भी अगर सख्ती दिखाती हैं फ्रॉडुलेंट क्लेम को पकड़ने की तो लोगों में डर आएगा। लेकिन सर उसका इंपैक्ट ये भी है कि कई बार जो जेन्युइन क्लेमेंट है, जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर्स है, उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाती है। हाँ, करेक्ट। नाइंसाफी हो सकता है और डर भी सकते हैं लोग कि उन पर कुछ एक्शन गवर्नमेंट, आई मीन इंश्योरेंस कंपनी अगर उन पर कुछ एक्शन ले सकती, वो डर से वो लोग ऐसा कंपनी में इंश्योरेंस करना चाहेंगे वो जो सॉफ्ट अपीयरेंस रखते हैं। तो उसके लिए नो इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू पुट अ हार्ड अपीयरेंस। सो वो एक सिचुएशन है। बट इसके लिए agencies like certain bodies of the government of India uh, should, on their own, without insurance companies claiming, maybe regulator on their own, they should verify claims, and if they find any exaggerations or fraudulent repudiated claims may come kare, un pe action the regulator should initiate in the interest of the public at large, or maybe the government of India through the डिपार्टमेंट ऑफ होम एजेंसीज के द्वारा उन पे एक्शन लेना है। सो मोटो एक्शन लिया वैसा जाए लेने और से सरकार को थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी। सख्ती करनी होगी, जिससे आम लोग हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, आम लोगों का प्रीमियम नहीं बढ़े। तो इसी के साथ आज का शो में हम विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एमएन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका अनुभव शेयर करने के लिए कि फ्रॉडुलेंट क्लेम का कितना नुकसान है और इससे आम पॉलिसी होल्डर्स कितना प्रभावित होता है। लेकिन जाते जाते हम आपको बताते हैं हमारा जो सेगमेंट है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में करीब 10 से 15% तक इंश्योरेंस क्लेम फर्जी होते हैं और हर फर्जी क्लेम का बोझ पड़ता है ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स के प्रीमियम पर। यानी फ्रॉड रोकना सिर्फ कंपनियों की ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। यही था आज का इंश्योरेंस मंत्र। मैं हूं अनुराग शाह, आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे इंश्योरेंस मंत्र में।